Good morning, class 7. So, we were on our chapter number 3, classification of animals. And last time we discussed some of the terms like vertebrates, invertebrates, and we discussed the 8 groups of invertebrates. Okay, so we discussed till Echinodermata, which are spiny skinned animals. ठीक है, हमने एक invertebrates तक के ग्रुप्स पढ़े लास्ट टाइम. नाउ टुडे वी विल डिस्कस दी वर्टिब्रेट ग्रुप और दी फाइलम कॉर्डेटा. इनको कॉर्डेटा भी बोलते हैं या कॉर्डाटा भी बोलते हैं. ठीक है. नाउ व्हाट आर वर्टिब्रेट्स? एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, वर्टिब्रेट्स आर दोज एनिमल्स with which have a backbone or the vertebral column. Okay, animals with a backbone or the vertebral column are termed as vertebrates. They are classified again into 5 major groups or classes. जैसे हमने इनवर्टिब्रेट्स में वेरियस ग्रुप्स या क्लासेस पढ़े थे, यहाँ पर वर्टिब्रेट्स को भी हम अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. वाई डू वी क्लासीफाई देम? दिस वी ऑलरेडी नो, सो दैट द स्टडी ऑफ द पर्टिकुलर एनिमल बिकम्स ईजियर. लाइक अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो इट इज़ एज ह्यूज एज एन एलिफेंट एंड एज स्मॉल एज अ माउस, है ना. तो इन सबको हम एक कैटेगरी में नहीं रख सकते. उसमें कुछ बर्ड्स हैं जिनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसमें कुछ रेप्टाइल्स हैं जिनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसमें कुछ एम्फीबियंस हैं जिनके अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. तो अगर हम इनको एक ही साथ पढ़ेंगे तो इट वुड बी वेरी मच डिफ़िकल्ट फॉर अस. ये थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा हमारे लिए. एज आई गेव यू द एग्जांपल ऑफ बुक शेल्फ लास्ट टाइम. जैसे इट्स सिमिलर टू द लाइब्रेरी. आपके स्कूल में जो लाइब्रेरी होती है उसमें अगर सारी बुक्स हम एक ही साथ रख देंगे तो इट विल बी वेरी मच डिफ़िकल्ट फॉर यू टू फाइंड अ पर्टिकुलर बुक, है ना. तो आपको आपकी लाइब्रेरी में सेक्शंस बने होते हैं सब्जेक्ट वाइज. फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, उसमें भी स्टोरी बुक्स का अलग सेक्शन होगा, क्लास वाइज भी अलग सेक्शंस होते हैं. सो दैट आपको जो पर्टिकुलर बुक चाहिए आप उस पर्टिकुलर बुक सेक्शन में जाके उसको कलेक्ट करोगे जो आपको चाहिए. सो दैट्स हाउ इट बिकम्स ईजियर. सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल क्लासिफिकेशन, राइट. तो ये तो एक क्विक रिकैप हो गया व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन. नाउ कमिंग बैक टू वर्टिब्रेट्स. Vertebrates are animals with a backbone. We divide them into 5 major groups or classes. Okay. Now the first class of vertebrate is the Pisces. Okay. Pisces includes all the fishes, and fishes as the name by the name you can easily guess कहाँ रहते हैं, कैसा उनका habitat है and all, right. So the main features of Pisces are, क्या क्या फीचर्स होते हैं? दे आर एक्वेटिक विद अ स्ट्रीमलाइन बॉडी. स्ट्रीमलाइन बॉडी, फिशेस की बॉडी को अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो तो वो आगे से भी पॉइंटेड होती है और पीछे से भी पॉइंटेड होती है, राइट. देयर बॉडी शेप इज़ लाइक दिस, है ना. आगे से भी पॉइंटेड होगी और पीछे से भी पॉइंटेड होगी. यहाँ उनकी फिर टेल होती है, यहाँ उनके माउथ पार्ट्स होते हैं, राइट. तो दिस इज द शेप इज़ कॉल्ड स्ट्रीमलाइन. ये स्ट्रीमलाइन शेप उनको हेल्प करता है वाटर में इजीली स्विम होने में. ओके. दे स्विम विद द हेल्प ऑफ फिन्स. उनकी बॉडी में फिन्स होते हैं जो उनको स्विम करने के लिए हेल्प करते हैं. ये छोटे छोटे विंग लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं इनको स्विम करने में हेल्प करते हैं. देयर बॉडी इज़ कवर्ड विथ स्केल्स. उनकी बॉडी में ऐसे स्केल्स अगर आपने देखे हों, ऐसे स्केल्स बने होते हैं. एंड दे ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स. फिशेस के में जो ब्रीदिंग ऑर्गन होता है वो होता है गिल. The common examples, almost all the fishes come under this group Pisces, and some names are also given in your book: rohu, catla, mahashir, electric ray fish, and dogfish. These are examples of fishes. The pictures are also given. Okay. Now the second class, I'm sure कि आपको Pisces group को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी. फिशेस एज यू द नेम सजेस्ट, ठीक है. तो बहुत सिंपल से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सेकेंड इज एम्फीबिया. एम्फीबियंस, एज वी ऑलरेडी नो व्हाट आर एम्फीबियंस. दीज आर द एनिमल्स विच लिव्स बोथ ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर. ये हम पहले से पढ़ते हैं, क्लास 3 से हम पढ़ते हुए आए हैं. एम्फीबियंस क्या हैं? एम्फीबियंस वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो पानी और ज़मीन दोनों पे रह सकते हैं, राइट. सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, दे लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड. सिंपल. Second, they lay their eggs in water. They can live on land, but eggs वो पानी में ही lay करते हैं. जैसे frog है वो
एग्स को वाटर में ही ले करता है, फिर उसमें से लार्वा निकलते हैं, राइट। बॉडी कवर्ड बाय अ स्लाइमी एंड स्लिपरी स्किन। इफ़ यू हैव ऑब्जर्व्ड अ फ्रॉग, अगर ध्यान से कभी देखा हो तो उसकी स्किन जो होती है बहुत स्लाइमी होती है, आपको उसको छूने का मन नहीं करेगा, स्लाइमी होती है, स्लिपरी होती है, राइट। एंड इट ब्रीथ थ्रू लंग्स एंड दी स्किन एज वेल, वो स्किन से भी सांस ले सकते हैं और लंग से भी सांस ले सकते हैं। एंड द कॉमन एग्जाम्पल्स आर फ्रॉग एंड टोड। फ्रॉग एंड टोड इनमें भी डिफरेंसेस होते हैं। फ्रॉग और टोड में एक जो बेसिक डिफरेंस होता है दैट आई हैव रिटन ओवर हियर। फ्रॉग की जो स्किन होती है वो बहुत स्मूथ स्लाइमी सी होती है, बट वेयरएज द टोड की रफ होगी। आपने कभी अगर ध्यान से देखा हो तो टोड एक जो रफ सरफेस वाला होता है, रफ स्किन वाला होता है और थिक स्किन वाला होता है, वो टोड होता है। और जनरली इसकी जो लेग्स होते हैं फ्रॉग के वो लंबे होते हैं, लॉन्ग लेग्स, इसके शॉर्ट होते हैं, राइट। जो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, अदरवाइज दोनों एम्फीबियंस हैं, दोनों के बाकी कैरेक्टरिस्टिक सेम होते हैं। थर्ड क्लास इज reptilia. Reptiles come under this, like lizards and snakes. The main characteristics of reptiles are, अगर आपने lizard को देखा है, आपने snake को देखा है, they crawl, right, on the ground. The main characteristic of reptiles are they mostly live on land and some lives in water too. कुछ reptiles पानी में भी रहते हैं, tortoise है, पानी में भी रहता है। The skin is dry and scaly. If you have observed a crocodile or a tortoise or a lizard, उनकी skin scaly होती है, scales बने होते हैं उसकी body में, और skin dry होती है. It's not as moist as the frogs or toads, for frogs skin, right? They breathe through lungs because they are land organisms, तो वो lungs से सांस लेते हैं. And the female lays soft shell eggs on land. लैंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और वो एग्स ले करते हैं लैंड पे, जिनकी जो शेल्स होती है, कवरिंग होती है, बहुत सॉफ्ट होती है। दे हैव 4 शॉर्ट लेग्स टू क्रॉल और लिव ऑन लैंड। लिजर्ड की लेग्स आपने देखे हैं, जितनी लंबी वो होती है पर उसके लेग्स छोटे छोटे होते हैं साइड में, लाइक दिस। दे हैव 4 शॉर्ट लेग्स। क्रोकोडाइल जितना बड़ा होता है उसके लेग्स इतने बड़े नहीं होते, राइट। टॉर्टोइस जितना बड़ा है उसके लेग्स इतने बड़े नहीं हैं, तो छोटे छोटे पैर होते हैं। Examples are lizards, snakes, turtle, tortoise, crocodile, etc. Okay, clear? So reptile, amphibians, ये terms हम पहले से पढ़ते हुए आए हैं, तो आई एम श्योर इसमें समझने में आपको इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होगी. नेक्स्ट क्लास इज क्लास aves, okay, which includes all the birds. The main characteristics are the body is covered with feathers. आपने birds को देखा है, उनमें feathers present होते हैं. और बर्ड्स हैं तो विंग्स होते हैं उड़ने के लिए. उनकी बोन्स हॉलो एंड लाइट वेट होती है. बर्ड्स की बोन्स अगर हैवी होती तो वो उड़ नहीं पाते, राइट. अगर हम नहीं उड़ पाते, हमारे पास फेदर्स भी नहीं है, हमारी बोन्स भी हैवी होती है, पर बर्ड्स की जो बॉडी होती है वो अंदर से हॉलो होती है, बिल्कुल खोखली होती है, जिससे कि उनकी जो बोन्स हैं वो हॉलो रहें, हल्की रहें और वो ईजिली फ्लाई कर सकें. They bear scales on the legs and claws on their toes. उनके पंजे होते हैं, claws होते हैं. Jaws provided with horny beak. उनकी जो beak होती है, चोंच, बहुत horny होती है, pointed होती है, but birds के teeth नहीं होते. They female lay hard shell eggs. ठीक है, जो birds के eggs होते हैं उनकी जो shells होती है वो थोड़ी hard होती है. Reptiles की तरह नहीं होगी. Reptiles में जो शेल थी, जो एग का शेल होता है वो सॉफ्ट होता है, राइट. कॉमन एग्जांपल्स आर पिजन, पैरट, पीकॉक, सो मेनी आर देयर, राइट. However, there are some birds that cannot fly, like ostrich, like kiwi, and ostrich is the largest bird also. अब ostrich और kiwi या penguin, ये birds ऐसे हैं जो उड़ नहीं सकते हैं. क्यों नहीं उड़ सकते? इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि उनका बॉडी वेट इतना ज़्यादा होता है. पेंगुइन या ऑस्ट्रिच अगर आपने देखा हो तो उनका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो नहीं उड़ पाते हैं, राइट. ऐसी एक बर्ड हुआ करती थी पहले, डूडो. डूडो वॉज अ फ्लाइटलेस बर्ड. बिकॉज ऑफ इट्स बॉडी वेट, उसका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा होता था, तो उसकी वजह से ही वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गई. धीरे धीरे वो एक्सटिंक्ट इसलिए हो गई क्योंकि वो उड़ नहीं पाती थी, तो उसका जो प्रीडेटर्स थे उसको ईजिली कैच कर पाते थे, तो वो धीरे धीरे फिर एक्सटिंक्ट हो गई. नेक्स्ट 5th क्लास इज
मैमेलिया, जिसमें मैमल्स आते हैं इंक्लूडिंग अस, राइट. ह्यूमन बींग्स कम अंडर दिस group. These are milk nourishing animals which feed their young one with their own milk. The mothers feed their young one with their own milk. The main characteristics are the body is covered with hair. जनरली सारे मैमल्स की बॉडी हेयर से कवर्ड होती है, किसी में कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं. जैसे हमारी बॉडी भी पूरी हेयर से कवर्ड है. आपके हाथ पे भी बाल होते हैं, पैरों पे भी बाल होते हैं, ठीक है, और छोटे होते हैं. बट अगर दूसरे डॉग्स के अगर हम देखें या शीप के हम देखें तो उनके बाल थोड़े बड़े होते हैं और थिक होते हैं, बट हेयर होते हैं पूरी बॉडी पर. दे पोजेस प्रोजेक्टिंग एक्सटर्नल ईयर्स. एक्सटर्नल ईयर्स हम इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज द एक्सटर्नल ईयर का मतलब है द ईयर्स आर विजिबल विद दी पिना पोर्शन, जो जिसमें हम ईयरिंग्स पहनते हैं ना, वो वाला पोर्शन हमारा एक्सटर्नल ईयर पूरा दिखाई देता है हमें पूरा. दैट इज़ कॉल्ड द एक्सटर्नल ईयर विद एन एक्सटर्नल पिना एंड द विजिबल पोर्शन ऑफ द ईयर इज कॉल्ड द एक्सटर्नल ईयर. तो हमारे सारे प्रोजेक्टिंग एक्सटर्नल ईयर हैं, बाहर की तरफ निकले हुए ईयर्स होते हैं, किसी के छोटे और किसी के बड़े. जैसे एलिफेंट के बहुत बड़े होते हैं, हमारे थोड़े छोटे होते हैं. They give birth to young one, that the babies. Young ones suckle milk from mammary glands present in mother. Mothers feed their young one with their own milk. Okay. The next is they usually have a tail except human. All the mammals except human beings, हमारी tail नहीं होती, but हमने जैसा पढ़ा है our ancestors उनमें भी पहले tail हुआ करती थी, पर धीरे धीरे it became vestigial. Vestigial मतलब उसका यूज़ धीरे धीरे कम हो गया, तो हमारे में tail का कोई यूज़ नहीं है. सो इट vanished up slowly, धीरे धीरे गायब होती गई जनरेशन टू जनरेशन फिर. बट जिन एनिमल्स में टेल का यूज़ होता है उनमें टेल होती है. काऊ में है, डॉग में है, ठीक है, मंकीज़ में है, लाइक दैट. कॉमन एग्जाम्पल्स काऊ, बेयर, टाइगर, एलिफेंट, etc. Okay. Now there is a diagram given in your book, the diagram of fish. This you will draw in your notebook. I'll just explain some of the parts. It's very much clear, but still I'll explain it to you. These are the nostrils. This is the mouth. This is the operculum. Operculum means the covering of the gills. जहाँ से fishes breathe करती हैं, वो gills को cover करता है जो portion, वो ऐसा semicircle सा ये दिख रहा है आपको. This is the operculum. Okay. Head portion, the trunk, उसका जो main body वाला part है, ये trunk portion है उसका. This is the pectoral fin. Fin which is present at the chest cavity is the pectoral fin. Pelvic fin जो उसकी जैसे हम अपना अगर बॉडी की बात करें तो जो कमर के पास का रीजन होता है दैट इज़ द पेल्विक रीजन. तो ये लोअर बॉडी का रीजन है पेल्विक फिन, पेल्विक एरिया की. ये बॉडी में स्केल्स हैं एंड दिस इज द टेल. सो दिस इट्स अ सिंपल डायग्राम, यू विल ड्रॉ इट इन योर notebook. And this activity 3, these animals are given. Now you have to look at the 4 animals shown below and which 4 classes of vertebrates are represented by them. This belongs to which class, this belongs to which class, this belongs to which class and this belongs to which class. ठीक है, आपको इनके नेम्स बताने हैं, किस क्लास को ये बिलोंग करते हैं, राइट. सो यू हैव टू राइट. नंबर 1 monkey belongs to which class. Number 2 fish belongs to which class. It's not I said fish, but you have to find out this belongs to which class. Okay. Now the next is a quick summary, you can say, page number 38. It's kind of summary given in your book. Classification of invertebrates and vertebrates at a glance. ये tabular form में आपको बहुत easy हो जाएगा learn करने के लिए. These are the animal kingdoms given. This is the vertebrates and these are the invertebrates. Okay. In vertebrates column, fish, amphibian, reptile, birds and mammals are given. And in the vertebrate one, जो हमने 8 ग्रुप्स पढ़े हैं, ओके, उसमें उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके साथ ही दिए हैं ये. फर्स्ट वाज पोरीफेरा, सेकंड वाज सीलोंटेरेटा और नाइडेरियंस, थर्ड वाज प्लेटीहेल्मिन्स, फोर्थ वाज नेमेटोड्स, देन एनेलिड्स, मोलास्क एंड आर्थ्रोपोड्स एंड एकाइनोडर्म्स, एकाइनोडर्मेटा जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, ये 8 ग्रुप्स हमने पढ़े और उनके जर्नल कैरेक्टरिस्टिक ये हैं, बिल्कुल जर्नल. एनिमल्स विद पोर्स आर पोरीफेरेंस, hollow sac like animals are cnidarians, like this. Okay, so it will be easier for you to learn in one line answer में. अगर आपको एक जनरल कॉमन कैरेक्टरिस्टिक लिखने के लिए आता है, पोरीफेरा का ये है, सीलोंटेरेटा का ये है, प्लैटीहेल्मिन्स का ये है, like this.
सेम वे वर्टिब्रेट्स का दिया है, फिशेस देयर बॉडी इज कवर्ड विद स्केल्स, फिन्स फॉर स्विमिंग, तो जर्नल कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं आपको। ये टेबल अगर लर्न है, एक जर्नल आप समझते हैं उसको, तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू राइट एनीथिंग, एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स गिवन. ओके, देन आफ्टर दिस लेट्स हैव ए क्विक लुक एट दी क्वेश्चन आंसर्स एंड दी बुक एक्सरसाइज. मैं आपको यहाँ पर बुक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर समझा रही हूँ, एंड the writing portion you have to do by yourself. Okay, multiple choice questions are given. This you have to do in your book only. Aquatic animal with scaly skin with which breathe through gills is, it's not a sparrow, it's not a tortoise, it's not a rat. Rohu is a species of fish. Okay, unicellular organism causing malaria is Plasmodium. It's also given in your book. Identify the animal which is not an arthropod. जो इनमें से जो arthropod नहीं है, prawn is an arthropod, butterfly is an arthropod, spider is an arthropod, but earthworm is annelid. It comes under the group Annelida. Okay, now short answer questions. Give 2 examples each of the following. Amphibians, you have to write 2 examples in the book itself. This you will do yourself. Segmented worms, 2 examples you will write by yourself. Reptiles, Coelenterata, Arthropoda and flatworms. All the examples are given in your book. हम discuss भी कर चुके हैं, and I'm very sure you won't find any difficulty in writing these. Okay, you have to do this question by yourself in the book only. Question number 2. Give name of 2 animals which are found as parasites inside the human intestine. When we discussed worms, हमने जब वॉर्म्स पढ़े थे उसमें हमने 2 वॉर्म्स के नाम पढ़े थे जो ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं. यू हैव टू फाइंड इट आउट एंड राइट डाउन. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3. नेम 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ द एनिमल विच शोज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक. दीज आर फिक्स्ड विद अ पोर बेयरिंग बॉडी. स्पंजेस आर फिक्स्ड विद पोर बेयरिंग बॉडी. दे हैव स्टार शेप्ड बॉडी. एग्जाम्पल देना है स्टारफिश. It can live in water as well as in land. Frog, toad, etc. And they have a ribbon-like body. They are flatworm. This I have written, but rest you have to do. Now this question we already have done last time. Okay. One difference each between the following pair. Porifera. You will find out the answer in the paragraph of Porifera, and you will find out one characteristic of Porifera. Coelenterata के पैराग्राफ में आप देखेंगे कोई भी एक कैरेक्टर लिखेंगे, like in the same way. This I gave you in the last PDF. Okay, then match the column in the book itself. This question you have to do in your notebook. Match the column in the book. Write the characteristics of class AVs with reference to their body covering and jaws. Now class AVs का आपको 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे बताने हैं जो उनकी बॉडी कवरिंग और जॉस के बारे में ही बोले गए हैं. लाइक when you come to this page number 36, like body covering की अगर बात करें तो body is covered with feathers, and jaws की बात करें तो jaws provided with horny beak but have no teeth. So these 2 points you will write over here. Okay, next is categorize the following animals. This is question number 7 under the appropriate columns of classification. These are the names of animals given. ये सारे जो names दिए हैं आपको इन animals को अकॉर्डिंगली इस टेबल में अरेंज करना है. वॉर्म्स, इनमें से कौन कौन से वॉर्म्स की कैटेगरी में आते हैं, यू हैव टू सिलेक्ट एंड राइट ओवर देयर. इनमें से कौन कौन से मोलस्क हैं, कौन कौन से फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, लाइक सो ऑन. सो दिस चैप्टर इज़ नॉट दैट हार्ड. थोड़े टर्म्स आपके लिए डिफ़िकल्ट हैं, लाइक इनवर्टिब्रेट्स में जो आपने फर्स्ट टाइम पढ़े हैं, एनेलिडा या आर्थ्रोपोडा, सीलेंटरेटा, लाइक दैट. बट थोड़ा जैसे जैसे आप धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको लर्न होते जाएंगे. ओके, सो आई होप दिस चैप्टर इज़ वेरी मच क्लियर टू यू नाउ. क्वेश्चन आंसर बहुत सारे नहीं हैं बुक में, नोटबुक में करने के लिए. बुक एक्सरसाइजेज ज़्यादा हैं विच यू विल डू इन योर बुक ओनली. नोटबुक वर्क इसमें बहुत कम है आपके लिए, एंड सम ऑफ द नोटबुक वर्क आई गेव यू इन द लास्ट file also. Okay, so first finish this, then we'll continue with the next one. Okay, thank you.